सभी लोग हैवी गाड़ी चलाते हो? यस। ये कोई किसी को ऐसा है कि जो थोड़ा उतना ही चलाते हैं? नहीं चलाते हो? चलो ठीक है, मैं अपना परिचय बता दे रहा हूँ। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह है। ठीक, मैं एमजे फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मेरा काम जो है ऑल इंडिया लेवल पे संचालित होता है। ठीक है, तो हम जो है फायर सेफ्टी जानते हो? जी। फायर ब्रिगेड पता है ना? जी। तो हमारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो बड़े बड़े प्लांट में, जैसे रिलायंस है, रिलायंस जामनगर है ना, गुजरात में दादर नगर हवेली है, ठीक है, असम में है, छत्तीसगढ़ की ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसमें अपना गाड़ी नहीं है, समझ रहे हो? वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर होता है, जो नॉर्मल ड्राइवर नहीं होता। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो तो ट्रक पर चलाते हो, है ना, मालवाहक, है ना। हमारे यहाँ भी मालवाहक कुछ को नहीं बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं फायर टेंडर, फायर टेंडर और वाउचर। टेंडर का मतलब होता है 6 चक्कर, समझिए। वाउचर का मतलब होता है 10 चक्कर। उसमें पानी का जो टंकी होता है वो इंस्टॉल होता है कि नहीं? उस पानी को निकालने के लिए पीछे में पंप लगा रहता है। पंप समझते हो ना? अभी जो भी गाड़ी आप लोग चला रहे होंगे हाइड्रोलिक वाली, जो कि पीटीओ सिस्टम होगा, पावर टेकअप, है कि नहीं? तो पावर टेकअप जो गाड़ियाँ पावर टेकअप करते हो तो चक्का घूमना बंद हो जाता है और पीछे का सिस्टम चालू हो जाता है। जैसे आप उसको माल खाली करना हो तो ठीक वैसे ही जस्ट पावर टेकअप करने से पंप चालू हो जाता है, समझ गए? और हमेशा पावर टेकअप जब हम करते हैं तो टॉप गियर में करते हैं, मालूम होगा आप सब लोगों को, करते नहीं करते? 1 गियर 4 गियर वैसा होता है नहीं, डायरेक्ट सीधा टॉप गियर ही होता है। तो वैसे ही फायर ब्रिगेड का जो पंप होता है उसको काफी स्पीड चाहिए होता है ना, तभी तो पंप जो है प्रेशर के साथ पानी फेंकेगा ना, तो भी हमेशा टॉप गियर में होता है। अब गाड़ी आजकल तो आइसर आ रही है कि नहीं, ठंडा कूलिंग पहले से करता होता है। हमारे पंप जो है, पंप में जो पानी है उसमें कूलिंग सिस्टम होता है, मालूम है आप लोगों को? रेडिएटर में पानी हमेशा जाना चाहिए, है कि नहीं? सुनाई दे रहा है इधर? तो जब भी हम पंप चालू करते हैं तो गाड़ी काफी स्पीड से चलती है, तो क्या हीटिंग का प्रॉब्लम होता है? होता है। तो हमारे पंप के पीछे में ही कूलिंग वाटर होता है, कूलिंग वाटर का लाइन होता है, तो उसको हम ऑन करते हैं तो पीछे से पानी पतली वाली पाइप से रेडिएटर में क्या होता है, जाने लगता है। तब हम ऑपरेशन चालू करते हैं। ऑपरेशन मतलब काम चालू, क्योंकि नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में कूलिंग लाइन को हम बंद क्या बोलते हैं, चालू नहीं किए और काम चालू कर दिए, तो इसमें क्या होगा, इंजन ओवर हीट हो जाएगा, ब्लास्टिंग में कुछ भी हो सकता है। तो ये सब देखना होता है, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग यहाँ ड्राइविंग तो आप लोग ऑलरेडी सीखे ही हो, और हमारे पास क्या है, फायर ब्रिगेड का ट्रेनिंग होता है, ठीक है? और हमको खुद को ड्राइवर चाहिए, हमें दूसरे कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। हमको अभी ऑल इंडिया लेवल पे 800 ड्राइवर का वैकेंसी हमारे पास है। कितना? 800। आप लोग जहां भी गाड़ी चलाते होंगे, किसी भी मालिक की गाड़ी चलाते होंगे, मैं भी एक कंपनी का मालिक हूँ, है कि नहीं, जिसको हम फायर ब्रिगेड में ही डील करते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही चलाना होता है हमारे यहाँ। हमारी खुद की भी गाड़ियाँ हैं और प्लांट में जो गाड़ियाँ होती हैं उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है? फायर सेफ्टी का फायरमैन होता है, उसमें ड्राइवर भी चाहिए। तो ड्राइवर को हम लोग नॉर्मल ड्राइवर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, समझ गए? ड्राइविंग भी कर रहा है और पंप को ऑपरेशन भी कर रहा है, तो पंप ऑपरेटर हो गया, समझ गए? दोनों को जोड़कर बोलते हैं डीसीपीओ, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। हम लोग अभी जो मैं तनख्वाह दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 900 रुपया पर डे। कितना? 900 रुपया पर डे। गाड़ियां जो चलाना है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे, फिर शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे। प्लांट में ऐसा है कि गाड़ी चलती तो नहीं है, सुबह 10 मिनट 15 मिनट चला लेते हैं ताकि बैटरी चार्ज रहे, ठीक है? क्योंकि भाई आग तो लगता नहीं है और प्लांट एक सीमित दायरा है, कोई लंबा चलाना नहीं है, तो बैठे बैठे तनख्वाह पाओ, सीधा बात, समझ गए? दूसरा क्या है, बेनिफिट ये है
थोड़ा मोबाइल आप लोग साइलेंट कर लो। तो आप ही का है मेरा है क्या? जी। आप भी आप कैमरा जाके थोड़ा अपन कर लो, है ना? एक मिनट। ओके, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन में रहना बहुत जरूरी होता है। तो हम यहाँ पहुंचे थे कि हम तनख्वाह कितना देते हैं। तनख्वाह हम 900 रुपया पर डे देते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, और शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक 2 शिफ्ट चलता है ये। और भी कहीं कहीं प्लांट में अब हम लोग ABC चला रहे हैं, ठीक है? तनख्वाह उतना ही रहता है लगभग, ठीक है? तो क्या है कि 12 घंटा ड्यूटी अब हम लोग नहीं करते, बहुत कम, कहीं कहीं, समझ गए? सब जगह 8 घंटा ही हो गया। तनख्वाह बराबर ही है। ओवर टाइम बहुत चलता है, ओवर टाइम बहुत चलता है। समझ लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए हमारे साइड पे एक ही ड्राइवर है, 21, तो छुट्टी तो जाएगा ही जाएगा, लोग समझ रहे हो? तो छुट्टी जाएगा तो ओवर टाइम चलेगा ही चलेगा, ठीक है? तो ये नहीं कि ओवर टाइम चल रहा है तो आपका पैसा कितना मिलेगा ओवर टाइम में। तो जो ड्राइवर छुट्टी गया है, समझ गए, वो ड्राइवर का तनख्वाह जो ओवर टाइम करेगा उसको मिल जाएगा। ओवर टाइम हम लोग कैसे करवाते हैं? जैसे कि सुबह में थोड़ा लोड ज्यादा हो सकता है, धूप वगैरह वगैरह है कि नहीं, ऑफिसर्स लोग सब लोग रहते हैं प्लांट में, तो थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। रात में कोई एक्टिव नहीं रहता, जाते हैं चादर छोड़ के सो लेते हैं, ड्यूटी बन गई, समझ गए? यही ड्यूटी है। 27,000 उसका ग्रॉस सैलरी है। अभी आप कहीं भी चलाते होंगे तो मेरे को लग रहा है बहुत कम लोग को पीएफ कटता होगा, समझ गए? हमारे यहाँ प्राइवेट लिमिटेड है, पीएफ हमारा अनिवार्य है क्योंकि नेशनल कंपनी है हमारी, समझ गए? पीएफ उसमें होना ही होना है, बिना पीएफ का हम कुछ कर ही नहीं सकते। ईएसआई होना ही होना है। ईएसआई का मतलब आप लोग जानते हो? ईएसआई का मतलब ये बता दूं कि आप गाड़ी कहीं भी चलाओ, नींद आ रही है क्या मिस्टर? तो सीधा खड़े जाओ, सीधा थोड़ा बैठो। आँख नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ चल चल, हाँ पीछे हो जाओ, है ना? चलो ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों का जो पीएफ रहेगा वो कटेगा। ईएसआई का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी काम करो, आपका फुल फैमिली कवर होता है उसमें। मीन्स कि बच्चे का पैर टूट गया, आपके जो मैडम है उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, माँ बाबूजी का कुछ हो गया प्रॉब्लम, 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, 50 लाख लगे, सारा कुछ ईएसआई हॉस्पिटल में आपका मुफ्त में इलाज होगा। ईएसआई हॉस्पिटल एक अलग ही होता, वहाँ पे दूसरा कोई इलाज नहीं करवाता, जो ईएसआई जिसको लागू होता है वही करवाता है। बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? अभी अगर कहीं भी आप कुछ दुर्घटना घट जाता है तो हमको नहीं लगता है ड्राइवर भाई को कुछ मिलता है, समझ रहे बात? बहुत ज्यादा ताम झाम करोगे तो 2-4-5 लाख मिल जाए, सही है कि नहीं है? और बहुत ताम झाम अगर नहीं करोगे तो भी नहीं मिलेगा, सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन आपका ईएसआई रहेगा, पीएफ रहेगा, तो कहने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए वो आप मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हैं? अभी हम लोग बेसिक जो सैलरी है, जिस स्टेट में आप काम करोगे, हमारा तो पूरा ऑल ओवर इंडिया काम चलता है, हमको 800 ड्राइवर को छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरा ऑल इंडिया लेवल पर बता रहा हूँ, ठीक है? तो जिस भी स्टेट में आप काम करोगे उस स्टेट का जो स्किल बेस होता है, स्किल रेट समझते हो? जो कुशल रेट होता है, जो सरकार का दायरा होता है, उस रेट से आपका पीएफ कटेगा, समझ गए? जैसे मान लो कि हमारा छत्तीसगढ़ का ही मान लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 500 रुपया है, तो 500 और 26 से आप करोगे गुणा, तो जो भी जो रहेगा 13 या 14,000 रुपया, उसके ऊपर 12% आपको पीएफ आपको मिलेगा, और 13% हमारी कंपनी आपको उसमें जोड़ेगी। कुल मिलाकर के समझ लो कि 3,3200 हर महीना आपका सेव होगा, और वो गवर्नमेंट के पीएफ खाता में, समझ रहे हैं ना? और गवर्नमेंट उसमें 8% आपको ब्याज भी देता है, समझ गए? और कभी कुछ भगवान न करे कुछ हो जाए तो 17-18 लाख रुपया क्लेम भी मिलता है। ईएसआई में भी वही हाल है। मान लीजिए गाड़ी चलाते हुए पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप तो घर पे बैठ जाते हो ना? तो अभी जहां भी नौकरी करते हो, क्या घर में बैठने का पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन ईएसआई आपका रहेगा तो आपके तनख्वाह का 70%, समझ रहे हो, 6 महीने तक आपका मिलता रहेगा। कितना महीने तक? 6 महीने बाद अगर आप ठीक नहीं हुए तो फिर आप मेडिकल लगाइए कि भाई हम तंदुरुस्त नहीं हुए,
तो फिर आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अभी जहां भी आप नौकरी कर रहे होंगे शायद मेरे को लग रहा है कि ऐसा सुविधाएं नहीं होंगी, ऐसा होगा तो 70% आपका सैलरी का मिलता है। मान लो मैं 27,000 देता हूँ तो 27,000 का 70% मिलता है तो घर वर चल जाएगा ना, चल जाएगा नहीं चल जाएगा, ना के जगह पे हाँ तो है।